पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एलेकाज़ाम वर्सेस पिकाचू की काफ़ी अच्छी फाइट हो रही होती है, जहाँ पे पिकाचू अपने जाइंट थंडरबोल्ट का यूज़ करके एलेकाज़ाम को डिफीट कर देता है। फिर ऐश अपनी जेब से पोकेबॉल निकालता है और ऐश अपने है ना पोकेबॉल को थ्रो कर लेता है। फिर वो एलेकाज़ाम को कैच कर लेता है। फिर हम दूसरी तरफ पिकाचू को देखते हैं। दूसरी तरफ हम ओल्डमैन को देखते हैं, सॉरी जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कर दिखाया है, तुमने अपना 7th पोकेमॉन कैच कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। इसके बाद अभी पिकाचू को देखते हैं, जो कि ऐश के पास जाता है और ऐश को कहता है ऐश थैंक यू। और अब देखिए आगे ऐश और उसकी टीम जैसी आगे बढ़ रही होती है, तभी अचानक ऐश आगे बढ़ता है। ऐश बोलता है कि चलो मैंने अपना 7th पोकेमॉन कैच कर लिया, अब चलो मैं अपना 8th पोकेमॉन कैच करने के लिए चाहता हूँ। फिर ऐश तो आगे जैसे बढ़ता है वो देख के शॉक हो जाता है। ऐश के सामने एक पोकेमॉन आ चुका था जिसका नाम था स्नोब्रो। ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं था, एक साइकिक एंड फॉदर टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था कैंटो रीजन से। जैसे ही स्नोब्रो है ना ऐश को देखता है, वो ऐश को देख के स्माइल करता है। स्नोब्रो को देख के ब्रो ओल्डमैन का जॉन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जॉन बोलता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लगता है मुझे। तो ब्रॉक बोलते है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जॉन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। जॉन तभी ब्रॉक से बोलता है वो कैसे, तभी ब्रॉक बताते हैं मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जब मैंने अगर कोई नॉर्मल स्नो पोके होता है तो उसको है ना इवॉल्व करने के लिए क्लॉइस्टर को उसके पूंछ पे काटना पड़ता है। जब क्लॉइस्टर है ना स्नो पोके की पूंछ पे काटते हैं, वो तभी अपने है ना सेकेंड स्टेज स्नोब्रो में इवॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद अगर तुम्हें है ना अपने स्नो पोके को है ना स्नो किंग में इवॉल्व करना है, तो क्लॉइस्टर को स्नो किंग के माथे पे क्या है ना बाइट करना होगा, तभी वो स्नो किंग में इवॉल्व हो पाएगा। और एक चीज़ और, स्नोब्रो का मेगा एवोल्यूशन भी है, जिसको है ना जिसकी मदद से मेगा इवॉल्व होने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है। और यही तो बात है जिसकी वजह से स्नोब्रो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है। ऐस बोलता है अच्छा तो ये बात है। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये स्नो पोके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं लगता, लेकिन ये स्नोब्रो है। ऐश जरा संभाल के, ये तुम्हारा 8th पोकेमॉन होने वाला है जिसको तुम्हें कैच करना है। जॉन तभी ऐश को बोलता है ऐश ऑन द बेस्ट, अपना कमाल दिखा दो और जाओ स्नोब्रो को कैच कर लो। बैटल स्टार्ट हो जाती है। पिकाचू तभी जैसे ही बाहर है ना स्नोब्रो के ऊपर यूज़ करता है इलेक्ट्रोबॉल अटैक का। ये अटैक तेजी से स्नोब्रो की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे स्नोब्रो के ऊपर लगने वाला होता है, स्नोब्रो साइकिक अटैक का यूज़ करके इलेक्ट्रोबॉल को पिकाचू की तरफ भी फेंक देता है, जिससे पिकाचू को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम स्नोब्रो को देखते हैं जो कि यूज़ करता है विड्रो अटैक का, जिसके काउंटर में पिकाचू यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। लेकिन स्नोब्रो विड्रो अटैक की मदद से थंडरबोल्ट को काउंटर करता है और पिकाचू को भी डैमेज कर देता है। इसके बाद पिकाचू यूज़ करता है आयरन टेल अटैक का, जो कि स्नोब्रो के माथे पे लगने वाली होती है, लेकिन स्नोब्रो इस अटैक को डॉज कर लेता है। ये अटैक स्नोब्रो के माथे पे लगने वाला होता है, लेकिन स्नोब्रो किसी भी तरह इस अटैक को काउंटर करता है। फिर स्नोब्रो यूज़ करता है साइकिक अटैक का। साइकिक अटैक का यूज़ करके पिकाचू को हम उठाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि स्नोब्रो के ऊपर लग जाता है, जिससे स्नोब्रो को डैमेज पड़ता है। इसके बाद पिकाचू यूज़ करता है इलेक्ट्रोबॉल अटैक का, जो कि स्नोब्रो के ऊपर लग जाता है। स्नोब्रो एक वाटर टाइप पोकेमॉन होने की वजह से उसे इस अटैक से काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है और ये स्नोब्रो के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है। इसके बाद ऐस पिकाचू से बोलता है पिकाचू यूज़ करो क्विक अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो यूज़ करता है क्विक अटैक का, जो कि स्नोब्रो के ऊपर लग जाता है, जिससे स्नोब्रो को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद स्नोब्रो तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। स्नोब्रो यूज़ करता है स्ट्रॉन्ग अटैक का, वो यूज़ करता है बॉडी प्रेस अटैक का। इस अटैक को यूज़ करने के लिए स्नोब्रो पिकाचू के पास जाता है, लेकिन पिकाचू इस अटैक को डॉज करता है और वो यूज़ करता है थंडर अटैक। पिकाचू थंडर अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि सीधा जाके स्नोब्रो के ऊपर लगता है, जिससे स्नोब्रो को इससे डैमेज पड़ता है और स्नोब्रो एक ही अटैक से इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद अभी हम स्नोब्रो को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है स्लीप पाउडर अटैक का। इस अटैक को यूज़ करने के बाद सामने वाला पोकेमॉन गहरी नींद में सो जाता है और ऐसे ही होता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगता है। ये अटैक जैसे ही पिकाचू के ऊपर लगता है, पिकाचू काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। फिर ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस पिकाचू को उठाने के लिए पास जाता है, लेकिन स्नोब्रो ऐस के ऊपर अटैक कर देता है। ऐस बोलता है कि रुक जाओ, मुझे अपने पार्टनर पिकाचू को उठाने दो, लेकिन स्नोब्रो तो मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने दोस्त को उठाने नहीं दूंगा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं पिकाचू को उठने नहीं दूंगा और ना तुम्हें को जाने दूंगा उसके पास।
एस्ट भी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस अटैक को मैं एक ही बार में ख़त्म करूंगा। पिकाचू यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का, लेकिन पिकाचू उठ नहीं पाता। ब्रॉक बोलता है कि लगता है पिकाचू स्लीप पाउडर की वजह से सो चुका है, जिसकी वजह से वो उठने वाला बिल्कुल भी नहीं। तभी जॉन बोलता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्लीप पाउडर अगर एक बार किसी पोकेमन को लग जाता है तो पोकेमन सोता ही सोता है, और ऐसे ही हुआ, पिकाचू सो गया। एस्ट भी पिकाचू से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू उठ नहीं पाता। काफ़ी कोशिश करने के बाद पूरा काफ़ी टाइम निकल जाता है, लेकिन अभी तक पिकाचू नहीं उठ पाता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एस्ट भी एस्ट के दिमाग में एक आइडिया था, और एस्ट बोलता है कि पिकाचू मेरे पास एक आइडिया है। एस्ट भी पिकाचू से बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल को अपने सर पे यूज़ करो। तभी ब्रॉक बोलते है तुम कैसी बातें करो, एस्ट पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल को कैसे यूज़ कर सकता है, वो तो सो चुका है। तभी एस्ट बोलता है एक बार तुम देख के जाओ। इसके बाद हमें पिकाचू को देखते हैं, जो कि है ना नींद में ही है ना इलेक्ट्रो बॉल अटैक को यूज़ कर लेता है, जो कि तेजी से हवा में चला जाता है। फिर ये हवा में से नीचे आके पिकाचू के माथे पे लगता है, जिसकी वजह से पिकाचू की नींद उड़ जाती है। फिर पिकाचू उठ जाते हैं, देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। तभी इसके बाद हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है वाह वैस तुमने तो कमाल कर दिया है, तुमने पिकाचू को उठा दिया, कॉन्ग बहुत बढ़िया। अब स्नो ब्रो को हरा दो, दिखा दो इसे कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं बहुत बढ़िया तुमने कर दिखाया, अब जाओ जाके है ना स्नो ब्रो को डिफीट कर दो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ जाके दिखा दो उन सबको कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि पिकाचू से बोलता है पिकाचू अपनी फुल पावर का यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू यूज़ कर लेता है थंडरबोल्ट अटैक का। ये अटैक तेजी से स्नो ब्रो की तरफ बढ़ रहा होता है। इस अटैक को रोकने के लिए स्नो ब्रो यूज़ करता है, इस अटैक को यूज़ करने के लिए स्नो ब्रो यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे स्मोक आ जाता है, स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या होता है। इसके बाद फाइनली स्मोक साफ बचता है। जैसे स्मोक साफ बचता है हम क्या देखते हैं कि स्नो ब्रो जमीन पर पड़ा होता है, और उसने काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। वहीं पर हम दूसरी तरफ पिकाचू को देखते हैं, पिकाचू भी सही सलामत खड़ा होता है। इसके बाद एस्ट भी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर एस पिकाचू से आयरन टेल अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को स्नो ब्रो के ऊपर यूज़ कर लेता है, जिससे स्नो ब्रो को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस से पिकाचू से बोलता है पिकाचू इस अटैक को खत्म कर, चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। स्नो ब्रो ऐसे ही पिकाचू ऐसे ही करता है, वो स्नो ब्रो के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक स्नो ब्रो के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन स्नो ब्रो कुछ अलग टाइप का मूव यूज़ करता है। वो अचानक साइकिक अटैक का यूज़ कर लेता है, और पिकाचू की इलेक्ट्रो बॉल को एक जगह पर रोक देता है। फिर वो पिकाचू की इलेक्ट्रो बॉल को दूसरी जगह पर फेंक देता है। इसके बाद तभी अचानक स्नो ब्रो है ना नीचे बैठ जाता है, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐस को कुछ समझ नहीं आता कि स्नो ब्रो क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद तभी अचानक सब जगह बारिश होने लगती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि बारिश क्यों होती है। ब्रॉक बोलते हैं मैं कहीं सपना तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे बारिश हो रही है, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो गुफा है, गुफा में भला कैसे बारिश हो सकती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है ब्रॉक, ये हम लोग गुफा में हैं, भला गुफा में कैसे बारिश हो सकती है, इम्पॉसिबल, ये कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है पिकाचू से पिकाचू अपना ख्याल रखना ज़रा संभाल के, स्नो ब्रो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। इसके बाद तभी भी एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो स्नो ब्रो के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक स्नो ब्रो के ऊपर जाके लग जाता है। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ स्नो ब्रो को देखते हैं, जो कि एक नया अटैक यूज़ करता है, जिसे देख के काफ़ी लोग शौक हो जाते हैं। स्नो ब्रो यूज़ करता है एक न्यू अटैक का, जिसे देख के काफ़ी लोग शौक हो जाते हैं। स्नो ब्रो एक बहुत ही पर्पल कलर की बीम को पिकाचू की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि काफ़ी बड़ा है ना स्मोक आ जाता है, दोनों के वजह स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या होता है।